1863 में किस ब्रिटिश ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था चंबा स्टेट में मेंटेनेंस के लिए पहली बार? तो चंबा राज्य के रखरखाव के लिए पहले ब्रिटिश अधिकारी जिनको नियुक्त किया गया था 1863 में, उनका नाम था मेजर ब्लेयर रीड। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको यहां पे देखना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला बोला है विंटर कार्निवल फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष मनाली में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। सेकंड बोला गया है ज्वालामुखी मेला प्रत्येक वर्ष साल में 3 बार मनाया जाता है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये साल में ट्वाइस 2 बार मनाया जाता है, ना कि 3 बार। थर्ड स्टेटमेंट है जो लवी शब्द है इसका मीन है बूल यानी ऊन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से किस वर्ष हिंदी भाषा को हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था? तो हिंदी भाषा हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा बनी थी 1975 में, सी इज द करेक्ट आंसर। वहीं हिमाचल प्रदेश की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है संस्कृत, और संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है ये बेसिकली किस स्थान से ओरिजिनेट हुआ है? तो कांगड़ा चित्रकला शैली की उत्पत्ति मूलतः हुई है आपके गुलेर स्टेट से, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास। 17वीं शताब्दी के एक फेमस पेंटर जिनका नाम है पंडित सेऊ, ये किस पहाड़ी रियासत से संबंध रखते थे? तो पंडित सेऊ जो थे ये संबंध रखते थे गुलेर रियासत के साथ, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। जो विख्यात आपका बैजनाथ मंदिर है जिसकी निर्माण 12वीं शताब्दी में की गई थी, उसको रेनोवेट 19वीं सेंचुरी में किस राजा ने किया था? तो उसका रेनोवेशन किया गया था राजा संसार चंद दो के द्वारा, जो कि कांगड़ा रियासत के राजा थे, सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास। कारथी जो कि एक फोक डांस है हिमाचल प्रदेश के किस जिले का? तो कारथी लोक नृत्य है आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का, सी इज द करेक्ट आंसर। कुल्लू में यह परफॉर्म किया जाता है कारथी नृत्य। अगला प्रश्न है आपके पास। हिमाचल प्रदेश की वो झील जो कि आपके देवदार के जंगलों से घिरी हुई है और जो घास के मैदान के बीच में स्थित है, तो उस झील का नाम है खजियार लेक, बी इज द करेक्ट आंसर। खजियार लेक आपको कहां पे मिलेगी? ये मिलेगी चंबा डिस्ट्रिक्ट में, इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास। इनमें से किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश का याक ब्रीडिंग स्टेशन जो है स्थापित किया गया है? तो याक ब्रीडिंग स्टेशन और आपका हॉर्स ब्रीडिंग स्टेशन ये मिलेंगे आपको लड़ी में। लड़ी पड़ता है आपके कहां पे? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास। इनमें से कौन से प्राचीन ऋषि हैं जिन्होंने बिलासपुर जिला में पूजा की थी? तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में पूजा जिन ऋषि के द्वारा की गई थी उनका नाम था मार्कंडेय ऋषि, ए इज द करेक्ट आंसर। इनके नाम पे मार्कंडेय मंदिर भी है जो कि आपको जुखाड़ा के नजदीक मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास। प्राइनो, झंझारा, दमचलाशीष और डोगरी ये हिमाचल प्रदेश की जनजातीय क्षेत्रों की क्या है? तो ये जनजातीय क्षेत्रों के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाला विवाह है, तो ये विवाह के प्रकार हैं यानी टाइप्स ऑफ मैरिज, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास। पहाड़ी लैंग्वेज जो है इसको किस लिपि में लिखा जाता था? तो पहाड़ी भाषा को लिखा जाता था आपका टांकरी लिपि में, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास। हिमाचल प्रदेश में 600 साल पुराना जो मनुस्क्रिप्ट है उसको स्थापित किया गया है एकेडमी ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के द्वारा स्पीति वैली में 2011 में। ये बेसिकली किस चीज से संबंध रखता था? तो ये बेसिकली संबंध रखता है आपका आयुर्वेदा के साथ, सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास। इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का एकमात्र हैंगिंग ग्लेशियर है, यानी हिमाचल का एकमात्र लटकता हुआ ग्लेशियर जो है उसका नाम है उल्थाम्पू ग्लेशियर। उल्थाम्पू ग्लेशियर आपको कहां पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास। धलोक की लड़ाई जो कि 1623 में लड़ी गई थी नूरपुर के राजा जगत सिंह और चंबा के किस राजा के बीच में? तो बैटल ऑफ धलोक 1623 में लड़ी गई थी नूरपुर के राजा जगत सिंह और चंबा के राजा जनार्दन के बीच में, जिसमें राजा जनार्दन मारा गया था, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास। इनमें से किस पेंटिंग स्कूल की जो पेंटिंग की सेंट्रल इंस्पिरेशन है वो है वैष्णविज्म, यानी वैष्णववाद उस
चित्रकला स्कूल का केंद्रीय प्रेरणा था? तो उस स्कूल का नाम है बसौली पेंटिंग ऑफ स्कूल, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना पेंटिंग स्कूल है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, गोविंद सागर लेक जो कि बिलासपुर जिला में स्थित है, ये बिलासपुर जिला की किन दो धारों के बीच में स्थित है? तो गोविंद सागर झील मिलेगी आपको कोटधार और नैना देवी धार के बीच में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है और ये एक लार्जेस्ट मैन मेड लेक है। अगला प्रश्न है आपके पास, HP शिवा स्टैंड्स फॉर हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट। इसको फंड किसके द्वारा किया गया है? HP शिवा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया 2020 में और ये प्रोजेक्ट चलेगा 2029 तक, और इसको फंड किया गया है किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहां पे? मनीला। मनीला आता है फिलीपींस की कैपिटल। वहीं इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो इसका स्थापना वर्ष है आपका 1966। अगला प्रश्न है आपके पास, यहां पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है। पहली क्या है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है। ये गलत है। धौलाधार जो है आपका इनर हिमालय का हिस्सा है, ना कि ग्रेटर हिमालय का। सेकंड बोला गया है धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है ये मुख्यतः चंबा, कांगड़ा और मंडी जिला में पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये इन 3 जिलों में पाई जाने वाली मुख्यतः पर्वत श्रृंखला है। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट आएगा बी ऑप्शन, ओनली सेकंड इज द करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहां पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है। पहली स्टेटमेंट क्या है? महाराणा प्रताप सागर जो है ये 1975 में बनाया गया है। बिल्कुल सही है। महाराणा प्रताप सागर जो है ये पोंग डैंग का ही नाम है और ये 1975 में बनाया गया है कांगड़ा जिला में ब्यास नदी के ऊपर। सेकंड है, ये जो रिजर्वायर है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जाना जाता है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी हैं, उनके लिए जाना जाता है। तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 और 2। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी है जिसने यूएस एप्पल की प्रजाति जो है शिमला के कोटगढ़ क्षेत्र में इंट्रोड्यूस की थी? तो सेबों की जो यूएस की किस्म है उसको शिमला जिला के कोटगढ़ में जो था शुरू किया गया था किसके द्वारा? सैमुअल इवान स्टोक्स के द्वारा, जिसे सत्यनंद स्टोक के नाम से भी जाना जाता है। 1916 में उन्होंने यूएस एप्पल की प्रजाति को कोटगढ़ क्षेत्र में इंट्रोड्यूस किया। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मनचंड जो कि एक लैंग्वेज है, मेनली हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा बोली जाती है? मनचंड जो भाषा है इसको मुख्यतः आपकी जो हिमाचल प्रदेश की स्वांगला ट्राइब है वो इस भाषा का उपयोग करते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन चंबा में अपनी पत्नी के साथ विजिट किए और वहां पे 1 सप्ताह के लिए रुके थे, किस वर्ष? तो वाइसरॉय ने लॉर्ड कर्जन अपनी पत्नी के साथ चंबा गए थे और 1 हफ्ते के लिए रुके थे। वो बात है आपकी 1 सितंबर 1900 में, 1900 में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा वाइसरॉय कपल है जिनको शिमला में इनके सिविलाइज्ड प्रेम, नेचर और मॉडेस्टी के लिए जाना जाता है? तो शिमला में वाइसरॉय दंपत्ति उसके प्रेम और शील के कारण सभ्य कहा जाता है, वो हैं आपके लॉर्ड एंड लेडी डफरिन। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भटियात बजीरत के लोगों ने जो है अन्यायपूर्ण राजस्व नीति यानी अनजस्ट रेवेन्यू पॉलिसी और बेगार प्रथा के विरुद्ध अपना पहला आंदोलन कब किया था? तो भटियात बजीरात के लोगों के द्वारा वो आंदोलन किया गया था 1896 के अंतर्गत। डी इज द करेक्ट आंसर। भटियात आपका पड़ता है कहां पे? चंबा में, और इन्होंने अन्यायपूर्ण राजस्व नीति और बेगार प्रथा के विरुद्ध यह आंदोलन किया था। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किस वर्ष हिमाचल प्रदेश का जो काडर है आईएएस और आईपीएस के लिए उसको अलग करके बना दिया गया था दिल्ली से? तो जैसे कि हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश का पहले काडर दिल्ली के साथ ही स्थापित था आईएएस और आईपीएस के लिए, इसको दिल्ली से अलग करके बनाया गया था 1965 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा दर्रा है जो कि वैली ऑफ शैडो के रूप में प्रसिद्ध है? तो छाया की घाटी के नाम से प्रसिद्ध दर्रा जो है उसका नाम है पीन पार्वती पास। डी इज द करेक्ट आंसर। ये पार्वती पास मिलेगा आपको किसके बीच में?
कुल्लू और स्पीति के बीच में। अगला प्रश्न है आपके पास, आर्यभट्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये सेंटर आपको मिलेगा शिमला डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किस स्थान पर नाबार्ड की मदद से एक स्टेट ऑफ आर्ट फिशरी ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो नाबार्ड बैंक की मदद से हिमाचल प्रदेश का आर्ट फिशरिंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा ऊना जिला के गगरेट में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कांगड़ा के संसार चंद दो के जो राजा के शासनकाल के दौरान पहाड़ी चित्रकला का महान गुरु किसे माना जाता है? तो ग्रेट मास्टर पहाड़ी पेंटिंग का राजा संसार चंद टू के समय माना जाता है मनाकू को। तो ये ग्रेट पेंटर थे मनाकू। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किसने आदेश दिया कि भगवान की मूर्ति के पास 1 रुपया और तांबे के 2 सिक्के अलग करके हर एक साल अयोध्या भेजे जाएं? तो भगवान की मूर्ति के साथ 1 रुपया और तांबे के 2 सिक्के अलग करके रखे जाएं, ये आदेश दिया गया था कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा मंदिर है जो कि शिमला के नजदीक स्थापित किया गया था, जो कि संत नीम करोली जो कि नैनीताल से संबंध रखते हैं उनके द्वारा? तो बाबा नीम करोली के द्वारा शिमला के पास जो मंदिर स्थापित किया गया उस मंदिर का नाम है संकट मोचन। ए इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण 1950 में किया था। अगला प्रश्न है आपके पास, तांगनू रोमाई हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो तांगनू रोमाई हिमाचल प्रदेश की पब्बर नदी की सहायक नदी है। ए इज द करेक्ट आंसर। और ये आपको पब्बर नदी के साथ कहां पे मिलेगी? चिड़गांव में। चिड़गांव पड़ता है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, कटोच डायनेस्टी के वो कौन से राजा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की साइड से हिस्सा लिया था? तो कटोच वंश के वो राजा थे राजा सुशर्मा चंद, जिन्होंने कौरवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, बिलासपुर में जो जगात खाना टैंक है उसका निर्माण 1874 एडी में बिलासपुर के किस राजा के द्वारा किया गया है? तो बिलासपुर में जगात खाना टैंक का निर्माण 1874 में किया गया था राजा हीराचंद के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। राजा हीराचंद के समय काल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है बिलासपुर रियासत का। अगला प्रश्न है आपके पास, पालमपुर जोगिंदरनगर एरिया जो हैं हिमाचल प्रदेश के किस क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आते हैं? तो पालमपुर और जोगिंदरनगर का क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश की बेट सब टेम्परेट जोन के अंतर्गत आते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, यहां पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहली है कि मणिकर्ण में जो गर्म पानी का चश्मा है वहां पे गर्म पानी बिना सल्फर और आयरन के हैं, और ये जो गर्म पानी है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से है। बिल्कुल सही है, मणिकर्ण का पानी गर्म सल्फर और आयरन के कारण नहीं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड बोला गया है जो कि मनाली का विशिष्ट कुंड है वहां पे टेम्परेचर जो है वाटर का वो 111 फ़ारेनहाइट है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास, सर विलियम मूर क्राफ्ट ने रोहतांग पास को किस नाम से पुकारा था? सर विलियम मूर क्राफ्ट ने रोहतांग दर्रे का दौरा किया था 1820 एडी में, और इन्होंने रोहतांग पास को पुकारा था आपको किस नाम से? रितांका जोत के नाम से। बी इज द करेक्ट आंसर, रितांका जोत। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है हिमाचल प्रदेश का जिसको जीआई टैग नहीं दिया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स ऑफ एक्ट 1990 के अंतर्गत? तो हिमाचल प्रदेश का जो प्रोजेक्ट जिसको जीआई टैग नहीं मिला है वो है सिरमौरी लोई। डी इज द करेक्ट आंसर। कांगड़ा को दिया गया है 2005 में, चंबा रुमाल को 2007 में और किन्नौरी शॉल को 2012 में। सिरमौरी लोई को जो है ये जीआई टैग नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा दर्रा है जो कि 4890 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है और वहां पे क्रॉस समिट यानी चौराहा है झांसकर, लद्दाख, स्पीति और लाहौल के रास्तों का? ये सारे रास्ते उस दर्रे पर मिलते हैं। उस दर्रे का नाम है बारालाचा पास। ए इज द करेक्ट आंसर। बारालाचा दर्रा आपको कहां मिलेगा? ये मिलेगा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, जो लाहौल और स्पीति के बीच में जोड़ता है। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव है जो कि
इंडिया का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन स्थापित किया गया है 15,256 की ऊंचाई पर। तो हिमाचल प्रदेश का और भारत का सबसे ऊंचा जो पोलिंग स्टेशन है, जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की स्पीति वैली में टशीगंग है, वहां बनाया गया है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मंडी को सुकेत रियासत से अलग करके कब अलग रियासत बनाया गया? तो मंडी जो कि आपकी सुकेत रियासत से ही अलग होकर एक रियासत बनाएगी 1200 एडी में। बी इज द करेक्ट आंसर। सुकेत रियासत की बात करें 765 एडी में बनाया गया है इसे राजा वीरसेन के द्वारा। वहीं मंडी रियासत को अलग करके बनाया गया था राजा बाहुसेन के द्वारा 1200 एडी में। अगला प्रश्न है आपके पास, मिस्टर बिग्ने ने सुकेत रियासत का दौरा किस वर्ष किया था? तो मिस्टर बिग्ने ने सुकेत रियासत का दौरा किया था आपका 1839 एडी में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जिसको हाल ही में कंटोनमेंट के छावनी के क्षेत्र या टैग से हटा दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का पहले एक ऐसा छावनी क्षेत्र जिसको अब छावनी के टैग से हटा दिया गया है, अब वो कंटोनमेंट एरिया नहीं रहा है, वो है आपका योल कैंट। योल कैंट को कैंट के टैग से हटा दिया गया है और ये भारत का पहला कैंट का एरिया बना है जिसे कैंट के टैग से हटा दिया गया। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, एक नेवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी की नेवल यूनिट बिलासपुर में स्थापित की गई किस वर्ष? तो एनसीसी की नेवल की जो यूनिट है बिलासपुर में स्थापित की गई मार्च 1963 में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा जिला है हिमाचल प्रदेश का जहां पे सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो हाईएस्ट रोड लेंथ मिलेगी आपको कांगड़ा जिला में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी नदी है जो ओरिजिनेट होती है किस नाम से? जलमूसा का खाला। जलमूसा के खाला के नाम से जो ओरिजिनेट होती है उसका नाम है आपका बाटा नदी। डी इज द करेक्ट आंसर। बाटा जो कि आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना नदी की, और ये बहती है आपके कहां पे? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में रूसा सिस्टम यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को कब लॉन्च किया गया? तो रूसा सिस्टम को हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया 2013 में। सी इज द करेक्ट आंसर। 2013 से लेकर 2018 तक चला है रूसा सिस्टम। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी है जो कि कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानी जाती है? तो ठंडे रेगिस्तान के नाम से जो घाटी जानी जाती है उसका नाम है स्पीति वैली। ए इज द करेक्ट आंसर। स्पीति घाटी मिलेगी आपको कहां पे? लाहौल स्पीति जिला में। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की जो सम्मान कार्ड स्कीम है, जो कि ये स्कीम बेसिकली किसके लिए है? सीनियर सिटीजन्स के लिए, और ये स्कीम है बेसिकली उनको एचआरटीसी बसेस में ट्रेवल करने पे डिस्काउंट दिया जाता है कितना प्रतिशत? तो सम्मान कार्ड स्कीम के अंतर्गत डिस्काउंट दिया जाता है 30%। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना न्यूज़पेपर जिसका नाम है क्षेत्रीय तेज, इसकी पब्लिशिंग यानी इसका प्रकाशन कब शुरू हुआ है? तो क्षेत्रीय तेज का प्रकाशन शुरू हुआ है 1934 में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर है जहां का कारदार एक ठाकुर होता है और वहां का पुजारी एक लामा होता है? तो हिमाचल प्रदेश के उस मंदिर का नाम है त्रिलोकीनाथ टेम्पल। सी इज द करेक्ट आंसर। त्रिलोकीनाथ टेम्पल आपको कहां पे मिलेगा? लाहौल एरिया के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऐसे सिख गुरु कौन से थे? किस सिख शासक ने 1815 में सिख सेना की महान सभा में शामिल ना होने पर नूरपुर और जसवां के राजा के ऊपर बड़ा जुर्माना लगाया था? तो सिख के वो रूलर जिन्होंने फाइन इंपोज किया था नूरपुर के राजा और जसवान के राजा के ऊपर, क्योंकि उन्होंने सिख आर्मी की 1815 में एक ग्रेट असेंबली हुई थी उसमें हिस्सा नहीं लिया था, वो थे महाराजा रणजीत सिंह। उन्होंने ही ये फाइन लगाया था। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कियारदा दून वैली जो कि सिरमौर जिला में है, वो बेसिकली देहरादून घाटी को अलग करती है किस नदी के द्वारा? तो कियारदा दून वैली को देहरादून वैली से अलग किया जाता है यमुना नदी के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लेड मेटल इज फाउंड बेसिकली हिमाचल प्रदेश की किस सतह पर, किस नदी की सतह में पाई जाती है? तो सीसा धातु हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी की सतह पर पाई जाती है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है
जिसकी स्थापना 1924 में की गई है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है? तो जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि हिमाचल प्रदेश के स्टेट विजन डॉक्यूमेंट 2030 में मेंशन नहीं किया गया है? तो जैसे कि हम जानते हैं यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निकाले गए हैं 17। 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उनमें से एक गोल जो है हिमाचल के लिए नहीं है, जो कि हिमाचल के स्टेट विजन डॉक्यूमेंट में मेंशन भी नहीं है, तो वो है लाइफ बिलो वाटर। सी इज द करेक्ट आंसर। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 14, ये हिमाचल के लिए नहीं है। अगला प्रश्न है आपके पास, पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से कौन सा है जिसे सांपों की देवी माना जाता है? तो सांपों की देवी माना जाता है मनसा देवी को। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किस वर्ष डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना हिमाचल प्रदेश में की गई है? तो ये जो डायरेक्टरेट है मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग एंड रिसर्च का, इसकी स्थापना की गई है कहां पे? कसुम्पटी में। कसुम्पटी है आपका शिमला में। और इसकी स्थापना कब की गई है? 1996 और 97 में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में ढाटू क्या है? तो हिमाचल प्रदेश में ढाटू क्या है? एक बेसिकली हेड केयर है। ये बेसिकली हेड कैप है, कपड़े का पीस है, जिसे बेसिकली जो अपर एरिया है, अपर रूरल एरिया है हिमाचल प्रदेश के, वहां महिलाएं स्कार्फ के यूज में यूज करती हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कांगड़ा एंड जो पंजाब का हिल क्षेत्र है, इसको हिमाचल में मर्ज कब किया गया? कांगड़ा और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाया गया है 1 नवंबर 1966 में। डी इज द करेक्ट आंसर। इनके विलय होने के बाद हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या होगी थी 10। अगला प्रश्न है आपके पास, तैंतीगलू पास जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो तैंतीगलू दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में स्थित है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि तैंतीगलू पास जो कुल्लू जिला में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला है जिसमें 2011 के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात है? तो लोएस्ट सेक्स रेशो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में पाई जाती है। बी इज द करेक्ट आंसर। 2011 के अनुसार वहां पे सेक्स रेशो है 818 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिलाल रिवर जो है गिरी नदी को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है विलय करती है? तो जलाल नदी ये बेसिकली विलय करती है आपकी किसमें? गिरी नदी में। और ये गिरी नदी में मिलती है ददाहू नामक जगह पे। ददाहू नामक जगह आपको कहां में मिलेगी? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के साथ कितने अन्य राज्य जो हैं वो अपनी सीमा शेयर करते हैं? तो जैसे कि बात करें, ये एचपी है, एचपी के वेस्ट में आएगा आपका पंजाब, साउथ में आता है आपका हरियाणा, और साउथ में आता है आपका यूपी, और यहां पे आता है साउथ ईस्ट में आता है आपका उत्तराखंड। ये 4 राज्य जो है अपनी सीमा साझा करते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ। सी इज द करेक्ट आंसर। अगर यूटीज की बात करें तो नॉर्थ में आएगा आपका जे&के, और नॉर्थ ईस्ट में आता है आपका लद्दाख। अगर टोटल स्टेट एंड यूटी बोलेंगे तो 6, अगर राज्य बोलेंगे तो 4। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, महाभारत के अनुसार 1400 BC में कटोच जो राजशाही है इसकी स्थापना किसने की है? तो महाभारत के अनुसार इसकी स्थापना की गई है राधाशु शर्मा चंद के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। ये कटोच डायनेस्टी के 234th रूलर थे। अगला प्रश्न है आपके पास, महात्मा गांधी जी शिमला में अपनी पहली विजिट में कब आए थे? तो महात्मा गांधी जी शिमला पहली बार आए थे आपके 12 मई 1921 में। बी इज द करेक्ट आंसर। और ये रुके थे शांति कुटीर समर हिल शिमला में। अगला प्रश्न है आपके पास, वाइसरॉय लॉर्ड लिटन के दौरान दिल्ली दरबार जो आयोजित किया गया था 1877 एडी में, दिल्ली दरबार में बिलासपुर की किस राजा ने हिस्सा लिया था? तो 1877 के दिल्ली दरबार में हिस्सा लिया था बिलासपुर के राजा हीराचंद ने। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किसकी डेथ के बाद, जो बुकाट के राजा थे उनकी डेथ के बाद बुकाट रियासत जो थी वो आपकी हड़प नीति के अंतर्गत जो थी कब्जा कर ली गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो बगाट रियासत हिमाचल प्रदेश की एकमात्र रियासत थी जिसको ऊपर कब्जा कर लिया गया था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत
तो वो कौन से राजा थे उनकी मृत्यु के बाद? वो राजा थे उमेद सिंह। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 1857 की क्रांति के दौरान नसीरी आर्मी, जो कि बेसिकली उसने क्या किया था? आंदोलन किया था, और उसी आंदोलन के दौरान उन्होंने जतोक कंटोनमेंट को कैप्चर कर लिया और साथ में इसके खजाने के ऊपर भी कब्जा कर लिया। तो इस नसीरी आर्मी को लीड किसने किया था? तो 1857 की क्रांति के दौरान नसीरी आर्मी को लीड किया गया था सूबेदार भीम सिंह के द्वारा, और इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये क्रांति शुरू कर दी थी। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किस स्थान पर जो है सतलुज नदी जो है बेसिकली धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है? तो सतलुज नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है रामपुर में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 1950 की सदी में जो हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेचर थी उसकी मेन अपोजिशन पार्टी कौन थी? तो 1950 के दशक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा मंडल में जो विपक्षी दल था वो था किसान मजदूर प्रजा पार्टी। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेज, इसकी स्थापना कब की गई है? तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के की के अनुसार इसकी स्थापना की गई है 1968 में। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एचपी अलाइड के एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि सिरमौर को शिमला से अलग करती है? तो सिरमौर को शिमला से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम है चूड़ चांदनी, जिसे चूड़धार के नाम से भी जाना जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके पास, कौन सा बैंक है जो कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर इंप्लीमेंट करता है दूध गंगा स्कीम को? तो दूध गंगा योजना को शुरू किया गया 2009 में, और इसको शुरू किया गया है किसके साथ? नाबार्ड बैंक के साथ मिलकर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया है? तो नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया है रेणुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 40 मेगावाट, और ये आपको कहां पे मिलेगा? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में इसे नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, 1967 और 1971 के बीच में हिमाचल प्रदेश जो किस हाई कोर्ट का सब ऑर्डिनेट कोर्ट था? तो एचपी पहले आता था इन 1967 और 1971 के बीच में दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत। सी इज द करेक्ट आंसर। वहीं 1971 में फिर हिमाचल प्रदेश का अलग से हाई कोर्ट स्थापित किया गया शिमला में। अगला प्रश्न है आपके पास, जैसे कि हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर वाईएस परमार, तो मुख्यमंत्री बनने से पहले वो सिरमौर रियासत में किस पोस्ट पे थे? तो मुख्यमंत्री बनने से पहले डॉक्टर वाईएस परमार ये थे आपके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है यानी इनकरेक्ट है? पहला कहा गया है कि गोविंद सागर सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल प्रदेश की, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा बोला गया है रॉक सॉल्ट माइंस जो है कांगड़ा के खनियारा में स्थित है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। सो बी इज द इनकरेक्ट। तीसरी की बात करें, कांगला माउंटेन पास स्पीति को लद्दाख के साथ जोड़ता है, सही है। चौथा बोला गया है बनक्शा एक मेडिसिनल प्लांट है, बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है बी। सॉल्ट माइंस मिलेंगे आपको कहां पे? मंडी जिला में। अगला प्रश्न है आपके पास, आइडेंटिफाई करना है उस स्थान को जहां पे स्पीति नदी सतलुज के साथ मर्ज करती है हिमाचल प्रदेश में। तो स्पीति नदी सतलुज के साथ विलय करती है आपके नामजिया जगह में, किन्नौर के नामजिया जगह में। सी इज द करेक्ट आंसर। स्पीति की बात करें तो स्पीति नदी ओरिजिनेट होती है आपकी कहां से? ये ओरिजिनेट होती है आपके कुंजुम दर्रा से, कुंजुम पास, जो कि आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। अगला प्रश्न है आपके पास, अलीसन एंड पाशा ये खुंड के दो सब ग्रुप हैं, तो जो कि एक वॉरियर ग्रुप हैं किस एंशिएंट ट्राइब के? तो ये बेसिकली खस ट्राइब के वॉरियर ग्रुप हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो हिमाचल प्रदेश का फेमस फेस्टिवल है नवाला फेस्टिवल, जिसको मनाया जाता है किस भगवान की पूजा के उपलक्ष्य में? तो ये बेसिकली नवाला फेस्टिवल मनाया जाता है किसके द्वारा? गद्दी कम्युनिटी के द्वारा, और इसमें पूजा की जाती है भगवान शिव की। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा मंदिर है हिमाचल प्रदेश का जो कि पगोड़ा शैली में नहीं है? तो पगोड़ा शैली में जो मंदिर नहीं है, तो यहां पे ए ऑप्शन दिया गया है हिडिंबा टेम्पल कुल्लू मनाली का, ये पगोड़ा शैली में है।
दूसरा बोला गया प्राशर टेम्पल मंडी का, ये भी पगोड़ा शैली में है। आदि ब्रह्मा टेम्पल खोखन कुल्लू का, ये भी पगोड़ा शैली में है। और चौथा है लक्ष्मी नारायण टेम्पल चंबा का, ये पगोड़ा शैली में नहीं है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ये बनाया गया है बेसिकली शिखर स्टाइल में, शिखर शैली में। अगला प्रश्न है आपके पास, यहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मैच किया गया है जिला के अनुसार। आपने देखना है करेक्ट मैच कौन सा है। पहला बोला गया है तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिमला में है, बिल्कुल सही है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। वहीं अन्य की बात करें, टुंडा आपको कुल्लू में नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी चंबा में। शिल्ली आपको सिरमौर में नहीं मिलेगी, ये मिलेगी सोलन में। नारगू आपको लाहौल स्पीति में नहीं, मंडी में मिलेगी। तो करेक्ट मैच है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ए। अगला प्रश्न है आपके पास, शिला कुगती दोकशा ग्लेशियर्स जो हैं हिमाचल प्रदेश की किस घाटी पे पाए जाते हैं। शिला कुगती दोकशा ये ग्लेशियर पाए जाते हैं आपके पतन वैली में। डी इज द करेक्ट आंसर। पतन वैली पाई जाती है आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, चंबा की जो पांगी घाटी है किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। तो पांगी वैली बेसिकली आपको मिलेगी पीर पंजाल और झांसकर माउंटेन रेंज के बीच में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को किस स्थान पर छोड़ती है। तो रावी नदी चंबा जिले को छोड़ती है खेरी नामक विलेज में। ए इज द करेक्ट आंसर। वहीं रावी नदी के ओरिजिनेट की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है आपकी बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल आपके किस जिला में आता है, ये आता है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में 2024 की जो नेशनल रैंकिंग आई है उसमें स्टेट का बेस्ट हिमाचल प्रदेश का पुलिस स्टेशन का दर्जा किसे दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश का बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा 2024 का दिया गया है कांगड़ा पुलिस स्टेशन को। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मागो का त्योहार जिसे बोडा फेस्टिवल कहा जाता है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो बोडा फेस्टिवल जो है इसे मनाया जाता है सिरमौर जिले में। डी इज द करेक्ट आंसर। इसे सिरमौर जिले में जो हाटी समुदाय है जिसे हाल ही में एसटी का दर्जा दिया गया है उस समुदाय के द्वारा इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है इनमें से किस देश के साथ मिलकर। तो इस प्रोजेक्ट को जर्मनी की मदद के साथ जो है शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ए इज द करेक्ट आंसर। वहीं जर्मनी की कैपिटल की बात करें, जो जर्मनी की कैपिटल है वो है बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है जो कि आपको मंडी जिला में मिलेगा, इसका उद्घाटन कब किया गया है। तो ये आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये आपको मिलेगा कहां पे, नेर चौक में, और इसका उद्घाटन किया गया है 2017 में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कुल्लू जिला की ओरिजिनल कैपिटल प्राचीन काल में कहां पे थी। तो कुल्लू जिला की जो मूल राजधानी थी वो थी जगतसु। बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो कुल्लू जिला की स्थापना की गई है या कुल्लू रियासत की स्थापना की गई है बिहंग मणिपाल के द्वारा, राजा बिहंग मणिपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चोला एंड डोरा ये पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं हिमाचल प्रदेश के किस जनजाति की। तो ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस आपके गद्दी समुदाय की। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन जो है हिमाचल प्रदेश का ये अलग से कब बनाया गया। तो हिमाचल प्रदेश का जो जनसंपर्क विभाग है इसको अलग से बनाया गया 1954 में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में 2025 की विंटर क्वीन कौन बनी है, जो कि मनाली में विंटर कार्निवल फेस्टिवल हुआ है वहां पे। तो 2025 की विंटर क्वीन बनाया गया है, वो बनी है आपकी सुहानी कटोच। ए इज द करेक्ट आंसर। सुहानी कटोच रखती है संबंध आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी मॉनेस्ट्री है जिसको बनाया गया है वेस्टर्न तिब्बत रूलर ये शशोद के द्वारा 996 एडी में। तो उस मॉनेस्ट्री का नाम है ताबो मॉनेस्ट्री। सी इज द करेक्ट आंसर। ताबो मॉनेस्ट्री आपको मिलेगी काजा जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है और ये दुनिया की सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लोसर फेस्टिवल जो है इनमें से किसके नव वर्ष के साथ संबंध रखता है। लोसर फेस्टिवल जो है तिब्बतियों का नया साल के रूप में मनाया जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। इस फेस्टिवल को मनाया जाता है आपके किन्नौर जिला में और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ग्रीक स्कॉलर्स के द्वारा सतलुज नदी को किस नाम से पुकारा जाता था।
तो यूनानी विद्वानों के द्वारा सतलुज नदी को पुकारा जाता था जाराद्रोस के नाम से। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शिमला जिला के जुब्बल तहसील में जो हाटकोटी में हटेश्वरी देवी टेम्पल है उसको किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है? तो ये हटेश्वरी देवी मंदिर आपका बनाया गया है पिरामिडल शेप में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रेणुका मेला जो है ये आपके नवंबर मंथ में 6 दिन के लिए मनाया जाता है, दिवाली के कितने दिन बाद? रेणुका फेयर जो है ये आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, जो कि 6 दिवसीय मेला है। इसको दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मंडी कस्बा जो है ब्यास नदी के किस किनारे पे स्थित है? तो मंडी शहर ब्यास नदी के आपके लेफ्ट बैंक पे स्थित है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के किस स्थान पर गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म की स्थापना की गई है? तो सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र शिमला जिले में स्थापित है आपका जियोरी में। बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना की गई है 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शिवालिक माउंटेन रेंज जो है उस पे इन हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला नहीं आता है? तो शिवालिक माउंटेन रेंज पे हमीरपुर आता है, कांगड़ा भी आता है, ऊना भी आता है। जो जिला नहीं आता है वो है चंबा जिला। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत एक सेंटर बनाया गया है एक्सीलेंस का, स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर? तो गोकुल मिशन के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा ऊना के बसाल रीजन में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा डांस जो है या थोड़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में परफॉर्म किया जाता है? थोड़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में परफॉर्म किया जाता है, सोलन जिले में भी, शिमला जिले में भी। सो इसका डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला जो कि अपनी कॉमन बाउंड्री शेयर करता है भारत के किस राज्य के साथ? तो सोलन जिला की जो सीमा लगती है वो लगती है पंजाब के साथ भी और हरियाणा के साथ में भी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किस मंथ डुंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के मनाली में मनाया जाता है? डुंगरी मेला मनाया जाता है माता हिडिंबा देवी के जन्म दिवस के रूप में और यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है मई महीने में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, महिलाओं को बस के किराए में कितना प्रतिशत कंसेशन दिया जाता है जो आपकी हिमाचल प्रदेश की स्कीम है नारी को नमन स्कीम के अंतर्गत? तो एचआरटीसी की बसेस में महिलाओं को जो कंसेशन दिया जाता है वो दिया जाता है 50%। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी नदी है हिमाचल प्रदेश की जिसे वैदिक समय काल में पुरुषिनी के नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की वो नदी जिसे वैदिक काल में पुरुषिनी के नाम से जाना जाता है वो है रावी नदी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साहिब अमर सिंह जो कि एक फेमस वजीर थे हिमाचल प्रदेश की किस रियासत के? तो साहिब अमर सिंह हिमाचल प्रदेश की जो बिलासपुर या कहलूर रियासत थी उसके प्रसिद्ध वजीर थे। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, जनवरी 1948 में जो सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी उसके चेयरमैन कौन थे? ये मीटिंग हुई थी आपके टाउन हॉल सोलन में और इस मीटिंग के चेयरमैन यानी अध्यक्ष थे आपके बगाट रियासत के अंतिम राजा दुर्गा सिंह। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की किस नदी के ऊपर बनाया गया है? धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लीड करती है SJBNL और इसको बनाया गया है ब्यास नदी के ऊपर। सी इज द करेक्ट आंसर। और ये प्रोजेक्ट मिलेगा आपको कहां पे? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये आपके हमीरपुर जो नदौन से सुजानपुर रोड है वहां पे पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के आपके भोरंज तहसील के अंतर्गत हमीरपुर जिला में आती है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आशापुरी टेम्पल हिमाचल प्रदेश की किस तहसील में स्थित है? तो आशापुरी टेम्पल आपको मिलेगा पालमपुर तहसील में जो कि आपका पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड हिमालयन स्टडी ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। सी इज द करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना की गई है 2002 में और ये बेसिकली आपको कैंपस जो है HPO का समर हिल में वहीं पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
इनमें से कौन सी नदी है जिसे हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जो नदी जानी जाती है उसका नाम है ब्यास रिवर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विंध्यावासिनी टेम्पल हिमाचल प्रदेश का किस स्थान पर स्थित है? तो विंध्यावासिनी टेम्पल आपको मिलेगा किस पे? बंदला हिल्स पे। और ये बंदला हिल्स जो है बेसिकली आपका पालमपुर तहसील जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आती है वहां पे। बी इज द करेक्ट आंसर। ये मंदिर संबंध रखता है आपका किसके साथ? गद्दी समुदाय के साथ, और वहां के लोकल लोगों की ये स्थानीय जो है कुल देवी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स जो है इसकी स्थापना कब की गई है? ये इंस्टीट्यूट मिलेगा आपको कहां पे? मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, और इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है 1961 में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें 2025 में बहुत अत्यधिक मात्रा में माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं पाए गए हैं, यानी प्रवासी पक्षियों पाए गए हैं, उनका आगमन वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो है आपकी पौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके कांगड़ा जिला में मिलेगी, देरा गोपीपुर, और ये एक पौंग डैम के ऊपर बनाई गई है, ब्यास नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2007 से पहले हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन था? तो 2007 से पहले हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी था हिमालयन मोनाल। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जिसको लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के यानी हड़प नीति के अंतर्गत कब्जा लिया था? तो उस रियासत का नाम था बगाड़ रियासत। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो प्रसिद्ध सन टेम्पल है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सिद्ध है? तो सूर्य मंदिर जो कि हिमालय का एकमात्र सूर्य मंदिर है, ये आपको मिलेगा कहां पे? नीरथ में। डी इज द करेक्ट आंसर। नीरथ है आपके रामपुर जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो किताब है कांगड़ा पेंटिंग, इसके लेखक कौन हैं? तो कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक को लिखा गया है MS रंधावा जी के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि सेब का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो एप्पल की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की जाती है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, महात्मा गांधी शिमला अपने जीवन काल में कितनी बार आए थे? तो महात्मा गांधी ने अपने जीवन में शिमला में कुल 10 बार विजिट किया है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो परमवीर चक्र विजेता है सूबेदार संजय कुमार जी, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले के साथ संबंध रखते हैं? सूबेदार संजय कुमार जी को परमवीर चक्र से नवाजा गया कारगिल की लड़ाई के लिए, तो ये संबंध रखते हैं बिलासपुर जिला के साथ। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो हिमाचल प्रदेश की एकमात्र और पहली विधानसभा स्पीकर थी विद्या स्टोक। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कांगड़ा का जो मसरूर रॉक कट टेम्पल है जो कि आपको नगरोटा सूरिया में मिलेगा, ये कितने मंदिरों का समूह है? तो मसरूर रॉक कट टेम्पल जो है बेसिकली 15 मंदिरों का समूह है। डी इज द करेक्ट आंसर। इसको कश्मीर के राजा ललित आदित्य के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो माउंटेन पीक यानी पर्वतीय चोटी है गौरी देवी का टिब्बा, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गौरी देवी का टिब्बा पर्वतीय शिखर जो है ये मिलेगा आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तेंजिंग ग्यात्सो कौन से नंबर के दलाई लामा हैं? तो जैसे तेंजिन ग्यात्सो ये हैं आपके 14वें नंबर के दलाई लामा जो कि तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कुंत बिहोग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कुंत बिहोग झील हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में स्थित है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बुद्धिल नदी जो है हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? बुद्धिल नदी हिमाचल प्रदेश की रावी नदी की सहायक नदी है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी है जिसे दूध और शहद की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क के नाम से जानी जाती है चंबा वैली, जिसे रावी वैली के नाम से भी जाना जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश जब पार्ट सी स्टेट बना था तो उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल कौन बने थे? तो हिमाचल प्रदेश के पार्ट सी स्टेट बनते ही जो पहले उपराज्यपाल थे उनका नाम था मेजर जनरल रिटायर्ड हिम्मत सिंह। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का इनमें से कौन सा जिला है जिसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया गया है पोषण अभियान 2019 के लिए?
तो 2019 के लिए बेस्ट पोषण अभियान जो डिस्ट्रिक्ट है वो मिला है आपका सोलन जिला को। ए इज द करेक्ट आंसर। वहीं 2023 के अनुसार बेस्ट पोषण अभियान का अवार्ड दिया गया है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का इनमें से कौन सा जिला है जहां पे सब सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? तो दूसरा सबसे अधिक साक्षरता दर वाला हिमाचल प्रदेश का वो डिस्ट्रिक्ट है ऊना जिला। डी इज द करेक्ट आंसर। और फर्स्ट रैंक किसका है? फर्स्ट रैंक है आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। वहीं हिमाचल प्रदेश की 2011 के अनुसार ओवरऑल लिटरेसी रेट है 82.80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की इनमें से कौन सी ट्राइब है जो कि डंडारा नृत्य को परफॉर्म करती है? तो डंडारा नृत्य को परफॉर्म करने वाली जनजाति का नाम है गद्दी कम्युनिटी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के कितने कस्बे हैं जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड लिस्ट 2023 की सूची में है? तो हिमाचल प्रदेश के वो टाउन है 2। बी इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन से टाउन है? एक ही टाउन है स्वच्छ सर्वेक्षण सूची में, वो है आपका शिमला। सो डी इज द करेक्ट आंसर। वो कौन सा है? शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा आईटीआई है हिमाचल प्रदेश का जहां पे मार्च 2022 में पहला ड्रोन फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश का पहला आईटीआई जहां पे ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया मार्च 2022 में, वो है शाहपुर। सी इज द करेक्ट आंसर। शाहपुर मिलेगा आपको कहां पे? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2024 का जो मनाली का विंटर कार्निवल फेस्टिवल हुआ था उसकी विंटर क्वीन कौन बनी थी? तो उसकी विंटर क्वीन बनी थी निशा ठाकुर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा जिला है हिमाचल प्रदेश का जो कि लार्जेस्ट जियोग्राफिकल फॉरेस्ट एरिया है? तो सबसे बड़ा भौगोलिक वन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में पाया जाता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के कितने जिले थे जब अक्टूबर 1966 तक हिमाचल प्रदेश के जिलों की संख्या थी 6? ए इज द करेक्ट आंसर। वहीं 1 नवंबर 1966 में हिमाचल प्रदेश के 4 और नए जिले बने, कुल जिलों की संख्या होगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किस राजा के समय काल में चंबा पेंटिंग को रॉयल पैट्रोनेज पहली बार प्रदान की गई? शाही संरक्षण प्राप्त हुआ था चंबा की चित्रकला को राजा उदय सिंह के समय काल में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मुख्यमंत्री शगुन योजना जो है हिमाचल प्रदेश की, इसको कब लॉन्च किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री शगुन योजना को लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2021 में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उन्ना जो जिसे 1966 में हिमाचल में मर्ज कर दिया गया, ये हिमाचल में मर्ज होने से पहले किस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था? तो उन्ना जो था ये पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एचपीयू शिमला का जो कुल गीत है उसके राइटर कौन है? तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कुल गीत के लेखक हैं प्रोफेसर राजेंद्र मिश्रा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना जो है हिमाचल प्रदेश की, जिसके अंतर्गत मंथली फेलोशिप दी जाती है, हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटीज के जो रिसर्चर्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी दी जाती है? तो उसमें जो अमाउंट है फाइनेंशियल असिस्टेंस का इस स्कीम के अंतर्गत वो है पर मंथ 5000। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शिरिंगटू झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो शिरिंगटू झील हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में पाई जाती है। ये कुल्लू जिला के श्रीखंड महादेव के पास पाई जाती है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक डिजास्टरस अर्थक्विक जिसने कांगड़ा का बहुत ज्यादा नुकसान किया था, जिसे कांगड़ा अर्थक्विक भी कहा जाता है, वो कब आया था? तो कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप आया था आपका 4 अप्रैल 1905 में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कांगड़ा रियासत के वो कौन से राजा थे जिन्हें मृतक मान लिया गया था और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था, हालांकि वो जीवित थे? तो कांगड़ा रियासत के वो राजा थे राजा हरिचंद बंद। बाद में इन्होंने अपनी अलग से गुलेर रियासत की स्थापना की थी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील है जो कि पार्वती नदी का मुख्य स्रोत है? तो हिमाचल प्रदेश की वो झील जो पार्वती नदी का उद्गम स्थल है
वो है आपकी कौन सी, मंतलाई झील। सी इज द करेक्ट आंसर। ये झील आपको मिलेगी कहां पे, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी किस स्थान पे प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश के शिपकी नामक जगह पे प्रवेश करती है। ए इज द करेक्ट आंसर। शिपकी जगह आपको कहां पे मिलेगी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में कयांग नृत्य को परफॉर्म किया जाता है? तो कयांग नृत्य हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में परफॉर्म किया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा बैंक है जो कि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर करता है? तो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर किया जाता है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के बाई इलेक्शन हुए हैं लाहौल स्पीति कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वहां से कौन जीतकर एमएलए आया है? तो 2024 में लाहौल स्पीति की विधानसभा में बाई इलेक्शन हुए, जिसमें जो विजेता रही हैं वो रही हैं कांग्रेस की अनुराधा राणा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा का प्रेजेंट मेंबर नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश का रिप्रेजेंट करने वाला जो राज्यसभा का मेंबर नहीं है वर्तमान समय में, वो हैं जगत प्रकाश नड्डा। ये कि इस समय ये राज्यसभा के मेंबर तो हैं, पर ये हिमाचल से नहीं, गुजरात से हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड क्या है? तो राजकीय पक्षी है हिमाचल प्रदेश का जुजुराना, जिसे वेस्टर्न ट्रैगोपन भी कहते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। 2007 में इसे स्टेट बर्ड का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? तो एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर हैं कर्नल धनीराम शांडिल जी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन, जिसे एचपीएमसी कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई है? तो एचपीएमसी की स्थापना की गई है 1974 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का पहला म्यूजिक स्टूडियो जिसका नाम है साउंड ऑफ माउंटेन्स, जिसकी स्थापना 1986 में किस जिला में की गई? तो 1986 में हिमाचल प्रदेश का पहला म्यूजिक स्टूडियो जिसका नाम है साउंड ऑफ माउंटेन्स, इसकी स्थापना की गई मंडी जिला में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस रियासत की प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अखंड कीर्तन किया था 18 दिन का? तो 18 दिन का अखंड कीर्तन गुरु गोविंद सिंह ने जो है मंडी रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए परफॉर्म किया था। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राजा संसार चंद किस गद्दन के प्रेम में पड़े थे? उस गद्दन का नाम क्या था? तो राजा संसार चंद को प्रेम हो गया था एक गद्दन के साथ, उस गद्दन का नाम था नुखू। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शिमला हिल रियासत की सबसे पुरानी रियासत कौन सी मानी जाती है? तो शिमला पहाड़ी राज्यों में सबसे पुरानी रियासत माना जाता है बुशहर को। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है? तो महिलाओं में सबसे कम साक्षरता दर जो आंकी गई है 2011 के अनुसार, वो आंकी गई है चंबा जिला में। सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अनुसार जो लिटरेसी रेट था वो था 61%। ओवरऑल भी चंबा जिला का सबसे कम लिटरेसी रेट है, वो है अप्रॉक्स 73%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उस नदी का नाम बताइए जो कि हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर में शानन हाइडल प्रोजेक्ट के लिए उसका पानी उपयोग किया जाता है, जिसका लीज एग्रीमेंट 1925 में साइन किया गया था और 2024 में वो एग्रीमेंट जो है कंप्लीट हो गया है लीज का। अब इसका कोर्ट में केस चला हुआ है हिमाचल और पंजाब के बीच में। तो वो कौन सी नदी है जहां पे शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है? तो उस नदी का नाम है ऊहल रिवर। ऊहल नदी जो कि ब्यास की एक सहायक नदी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी के जोगिंदर नगर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1957 में जो हिमाचल प्रदेश के टेरिटोरियल काउंसिल थे, इसके अपोजिशन लीडर कौन थे? तो विपक्ष के नेता प्रादेशिक परिषद के 1957 में थे भगमल सौठा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी पेंटिंग है अमृता शेरगिल की जिसे 2023 में नीलामी हुई थी?
तो 2023 में ऑक्शन में जो अमृता शेरगिल की पेंटिंग थी उसका नाम था द स्टोरी टेलर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इनमें से कौन सा जिला है हिमाचल प्रदेश का जिसमें सबसे कम मुस्लिम पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो मुसलमानों की सबसे कम जनसंख्या मिलेगी आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, शेरलंग और दुआंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की सीट कहां पे है? तो शेरलांग और दुहांग बुद्धिस्ट मठों का स्थान जो है ये मिलेगा आपको ताबो मोनेस्ट्री में। सी इज द करेक्ट आंसर। ताबो मोनेस्ट्री है आपके काजा में, स्पीति वैली में, जो कि पड़ता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सेचू मेला प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मनाया जाता है? तो सेचू मेला प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के रिवालसर में मनाया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। ये मेला संबंध रखता है 3 धर्मों के साथ, विद 3 रिलीजन्स। कौन कौन से हैं? एक है आपका हिंदू धर्म, दूसरा है आपका सिख धर्म और तीसरा है आपका बौद्ध धर्म के साथ, बुद्धिस्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है जिसे लिटिल तिब्बत के नाम से जाना जाता है? तो छोटे तिब्बत के नाम से हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जाना जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं धर्मशाला को जाना जाता है लिटिल लहासा या मिनी लहासा के नाम से, क्योंकि तिब्बत की कैपिटल है लहासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिटन मेमोरियल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो लिटन मेमोरियल हिमाचल प्रदेश के नाहन में स्थित है। डी इज द करेक्ट आंसर। इसको बनाया गया था राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा। सिरमौर रियासत के राजा थे शमशेर प्रकाश, उन्होंने ही इसको बनाया था, जो कि आपको मिलेगा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में, उसकी ऑपरेटिंग एजेंसी कौन सी है? कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मिलेगा आपको सतलुज नदी के ऊपर। इसकी कैपेसिटी है 800 मेगावाट और इसकी ऑपरेटिंग एजेंसी का नाम है एनटीपीसी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चंबा जिले की जो चमेरा लेक है हिमाचल प्रदेश की किस नदी के ऊपर बनाई गई है? तो चमेरा झील जो कि एक मैन मेड लेक है, इसको बनाया गया है रावी नदी के ऊपर। बी इज द करेक्ट आंसर। और ये लेक यानी ये डैम कंप्लीट बनके तैयार हुआ था 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एसटी के लिए रिजर्व सीट नहीं है एचपी विधानसभा में? तो जैसे कि हम जानते हैं एचपी विधानसभा की टोटल सीटें हैं 68, जिनमें से 20 हैं आपकी रिजर्व, 20 में से 17 है एससी के लिए, 3 है एसटी के लिए। तो 3 सीटें एसटी की है, लाहौल स्पीति, किन्नौर और भरमौर। जो सीट नहीं है वो है शिलाई। बी इज द करेक्ट आंसर। ये शेड्यूल्ड ट्राइब की विधानसभा सीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शिमला का जो यूनाइटेड सर्विस यूएस क्लब है, इसे कब बनाया गया है? तो शिमला का यूएस क्लब बनाया गया है 1844 में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कौन सी खेलों की टीम है जो कि नेशनल चैंपियन बनी है 2025 में? तो जैसे नेशनल गेम्स हुई उसमें हिमाचल प्रदेश की विमेंस की कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है और अब ये पिछले लगातार 3 सालों से नेशनल चैंपियन बनती आ रही है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गर्म पानी का स्रोत कौन सा है? तो हिमाचल का सबसे बड़ा गर्म पानी का झरना है, उसका नाम है मणिकर्ण। सी इज द करेक्ट आंसर। मणिकर्ण मिलेगा आपको पार्वती नदी के किनारे, जो कि आपके कुल्लू जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1967 में इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटों के ऊपर? तो 1967 में हिमाचल प्रदेश की कुल सीटें थी 63 में से 60 पे इलेक्शन हुए थे, 3 थी नॉमिनेटेड। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हिमाचल प्रदेश के पुलिस हेडक्वार्टर शिमला में स्थित है, उसको निर्माण कब किया गया? तो स्टेट की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पुलिस हेडक्वार्टर शिमला में स्थापित की गई 1988 में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना जो कि एक मेजर एजुकेशन वेलफेयर स्कीम है हिमाचल प्रदेश की, इसको कब शुरू किया गया? इस योजना के अंतर्गत एजुकेशन लोन दिया जाता है अप टू 10 लाख, जिसमें ब्याज की दर रखी गई है मात्र 4%, और ये स्कीम को लॉन्च किया गया है 1 अप्रैल 2016 में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के कितने शहरों को चुना गया है? तो इस मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के 2 शहर हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन से हैं? एक है आपका शिमला शहर, दूसरा है आपका धर्मशाला शहर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा है इनमें से जो मंडी को कुल्लू के साथ जोड़ता है? तो मंडी को कुल्लू के साथ जोड़ने वाले दर्रे का नाम है दुलची पास। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें सबसे अधिक इनमें से क्या है? तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल जो है ज्यादा है। ऐसे भी लाहौल स्पीति जिला हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार, जो कि हिमाचल प्रदेश का कुल 24.85% एरिया को कवर कर लेता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है लाहौल स्पीति। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बिपाशा नदी ऋग्वेद में मेंशन की गई है, ये किस नदी का नाम है? तो ऋग्वेद में बिपाशा जो है ये है आपका ब्यास नदी का। सी इज द करेक्ट आंसर। ब्यास नदी जो कि आपके कुल्लू जिला के ब्यास कुंड से पीर पंजाल माउंटेन रेंज से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में फेमस हॉकी स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध हॉकी स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में मिलेगा आपको शिलारू, जो कि आपके शिमला से 52 किलोमीटर की दूरी में है। सो ये आता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें 2001 से 2011 के डिकेड में सबसे अधिक ग्रोथ रेट देखी गई पॉपुलेशन में? तो जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई 2001 से 2011 के बीच में, वो की गई है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द करेक्ट आंसर। और ये दर कितनी देखी गई थी? करीबन 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मिंजर मेला जो कि इंपॉर्टेंट फेयर है चंबा डिस्ट्रिक्ट का, इसमें मिंजर का अर्थ क्या है? तो मिंजर मेले को शुरू किया था चंबा के राजा साहिल बर्मन के द्वारा, और मिंजर का अर्थ है मेज फ्लावर यानी मक्के के फूल। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शिवबाड़ी टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो शिवबाड़ी मंदिर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के गगरेट में है। ए इज द करेक्ट आंसर। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का स्थापना किया था गुरु द्रोणाचार्य जी ने, और इस स्थान पर यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या का अभ्यास करवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं? तो सबसे अधिक लघु उद्योगों की संख्या है आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का पहला टेक्सटाइल पार्क जो कि ऊना जिला के ठट्ठल विलेज अंब तहसील में है, इसकी स्थापना कब की गई? तो हिमाचल का पहला टेक्सटाइल पार्क ठट्ठल विलेज में स्थापित किया गया 2010 में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो कि शिमला में है, उसने 2024 की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में हिस्सा लिया और कितने मेडल जीते? तो इसमें मेडल जीते हैं कितने? मात्र 8। ए इज द करेक्ट आंसर। वहीं एचपीयू का रैंक इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में था 27th ओवरऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के उस जिले का नाम बताइए जहां से आपकी सुमन कुमारी जी बिलोंग करती हैं, जो कि हाल ही में पहली वुमेन स्नाइपर बनी है बीएसएफ में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में इंडिया की पहली वुमेन स्नाइपर बनी है 2024 में सुमन कुमारी, ये कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से संबंध रखती हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तसोपेमा जो कि तिब्बतियन नाम है इनमें से किस झील का? तो तसोपेमा हिमाचल प्रदेश की जो मंडी जिला की रिवाल्सर लेक है उसका नाम है तिब्बतियन नेम। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के किस झील में रेयर रेड नेक्ड ग्रेव जो है पाया जाता है? तो दुर्लभ रेड नेक्ड ग्रेव की प्रजाति हिमाचल प्रदेश के पौंग लेक में पाई जाती है। ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपको कहां पे मिलेगी? देरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और ये लेक बनाई गई है आपकी ब्यास नदी के ऊपर। 1975 में इस डैम को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, शिंकुला टनल हिमाचल प्रदेश के किन दो क्षेत्रों को जोड़ेगी? तो शिंकुला टनल जिसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर है, ये बेसिकली बनाई जाएगी लाहौल और लद्दाख के बीच में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिम कैट स्कीम जो कि खबरों में देखी गई है, ये किस चीज से संबंधित है? तो समाचारों में देखी गई हिम कैट योजना ये संबंध रखती है आपकी, प्रोवाइड करती है इरिगेशन फैसिलिटीज किसानों को। बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कुल्लू का वह कौन सा राजा है जिसने राजधानी नग्गर से सुल्तानपुर शिफ्ट की थी? तो कुल्लू रियासत की राजधानी नग्गर से सुल्तानपुर स्थापित की थी कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। और जगत सिंह कुल्लू रियासत का सबसे पावरफुल